टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह मसीह खुदावंद के पाक बुजुर्ग कुद्दूस और अफजल तरीन नाम में मेरे अजीज हम ईमान भाइयों, हम खिदमत साथियों, बुजुर्गों और बेटों और बेटियों, आपकी खिदमत में फिर से सलाम पेश करता हूं और हस्बे मामूल खुदावंद का शुक्रगुजार हूं इस बड़े अनमोल और खूबसूरत समा के लिए जो खुदावंद ने मुझे बख्शा है कि आप सब के साथ ऑनलाइन होकर इस फेलोशिप के वसीला से, दुआओं के वसीला से, हमारी स्काइप आईडी पर की जाने वाली प्रस्तश के वसीला से और फिर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से भी बरकत पाने वाला हो सकूं और उस बरकत को आपके साथ शेयर करने वाला भी हो सकूं। इन बातों के लिए मैं खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। और आज के दिन हम दानियेल नबी जो अंबियाए अकबर में से एक हैं, उनके इस बड़े सहीफे का हम मुतालिया कर रहे होते हैं। हम दानियेल 9 बाब में हैं और दानियेल 9 बाब में दानियेल की बहुत बड़ी और बाबरकत दुआ है। अपनी और कौम बनी इसराइल के बिहाफ पर वो याहवे खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करता है और ये गुनाह जो कौम ने किए उनके बिहाफ पर, क्योंकि वो जानता था कि हमारी ये जो 70 साला असीरी है बाबल में, ये हमारे ही कामों के सबब से है। चुनाचे उसने खुदा के हुजूर दुआ की और अभी दुआ उसकी कंटिन्यू ही थी कि खुदा ने जो हमारे दिल की बात को सुन लेता है, अभी जबान पर आती ही नहीं, तो वो पहले ही से जान लेता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। दानियल की दुआ खुदाए कुद्दूस के हां सुनी गई, क्योंकि हमारा खुदा, बाइबल का खुदा, मट्टी का, दहात का, लोहे का या लकड़ी का बना हुआ देवता नहीं है जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। वो है जो हमारी दुआओं और इल्तिजाओं पर कान धरता है। चुनाचे खुदा की तरफ से एक पैगाम रसां फरिश्ता बनाम जिब्राइल आता है ताकि दानियल को जो दुआ उसने की है उस दुआ का खुदा की तरफ से जवाब सुनाए। अब दानियल ने जवाब नहीं मांगा था, लेकिन चूंकि वो खुदा का दोस्त, खुदा का रफीक था, जिस सबब से खुदा ने दानियल पर अब उस भेद को खोलना शुरू कर दिया। अभी दानियल ने आमीन नहीं कहा था, क्योंकि जब हम 9 बाब की 20, 21, 22, 21 आयात को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दानियल खुद इकरार करता है कि जब मैं दुआ कर रहा था तो उस वक्त जिब्राइल मुझ पर जाहिर हुआ, तो उसने क्या किया है। आज 22 और 23 आयात आपकी खिदमत में तलावत करूंगा। दानियल 9 की 22 और 23 कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि कान खुदा की तरफ से
बड़ी नेमत है। और खुदा बार बार हमें यह कहता है कि कान लगा और मेरी सुन। जिसके कान हो वह सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। और खुदा खुद भी अपने कान झुकाकर हमारी बात को सुनता है। इसलिए इस वक्त को हम सीरियसली और बड़ी संजीदगी से लें, ताकि खुदा के कलाम के वसीला से हम खुदा की आवाज को आज अपने लिए सुन सकें कि वो हमसे इन आयात की रोशनी में क्या कहता है। लिखा है, और उसने मुझे समझाया। किसने? फरिश्ता ने। कौन सा फरिश्ता? जिब्राइल। किसको समझाया? दानियल को। और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानियल, मैं अब इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश व फहम बख्शूं। दानिश और फहम यानी हिकमत, जहानत, अकल, फहम, अदराक तुम्हें बख्शूं। तेरी मनाजात के शुरू ही में, यानी अभी तूने दुआ शुरू ही की थी, तेरी मनाजात के शुरू ही में हुक्म सादर हुआ। कहां से हुक्म सादर हुआ? यानी आर्डर हुआ। कहां से? खुदा के तख्त पर से, याहवे जिसके हुजूर दुआ की जा रही थी, वहां से हुक्म सादर हुआ। किसके लिए? जिब्राइल को हुक्म हुआ कि तू दानियल के पास जा। लिखा है, और मैं आया हूं, चूंकि हुक्म सादर हुआ इसलिए मैं आया हूं कि तुझे बताऊं, दानियल को बताऊं, क्योंकि तू बहुत अजीज है। अजीज से मुराद प्यारा, बिलवड वन। हां, तू प्यारा है, तू अजीज है। किसका? खुदा का। खुदा का महबूब और खुदा का अजीज है। पस तू गौर कर और रोया को समझ ले। आप जानते हैं कि हमने दानियल की रोया से मुताल्लिक देखा कि वो समझ नहीं पा रहा था कि ये रोया क्या है। और मां बाप उसने खुदा के हुजूर दुआ की और अब समझाने वाले को भेजा गया ताकि वो अब दानियल की दुआ के नतीजे में उसको जवाब दे। तो वो कहता है, पस गौर से रोया को समझ ले। और खुदा का रूह इस वक्त मुझे भी और आपको भी यही कह रहा है, गौर से सुन, क्योंकि ये बातें तेरे काम की है। ये कोई टेलीविजन प्रोग्राम या ड्रामा नहीं है। मेरे लिए और आपके लिए ये बात हो रही है। ये खुदा की बातें हैं और खुदा हमसे आज ये कह रहा है कि ये मेरे कलाम की बातें हैं, मेरी बातें हैं, इनको सुन। जब मैं ये लफ्ज अजीज या प्यारा की बात करता हूं, जिससे खुदा इकरार कर रहा था कि मैं मोहब्बत रखता हूं, तो मुझे मुकद्दस यूहन्ना की बात नजर आई, जो मोहब्बत का रसूल भी है। सलीबी कलमात की बारी आएगी तो हम देखेंगे कि कैसे सलीबे कलवरी पर से मसीहा ने अपनी मां को, मुकद्दसा मरियम को, उस यूहन्ना के स्पुर्द किया और कहा, देख अब से तेरा बेटा ये है। और उस शागिर्द से कहा, देख अब से तेरी मां ये है, जिसने यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना के 3 खतूत और मुकाशफा की किताब भी रूह कुद्स की तहरीक से लिखी है, उसकी बात हो रही है। यूहन्ना 15 की 15 जब मैं देखता हूं तो वहां लिखा है, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा। खुदावन बोल रहे हैं, खुदावन बोल रहे हैं, अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। इसलिए जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी।
यूहन्ना की इंजील, वही यूहन्ना जिसने ये लिखा, उसी यूहन्ना के जरिया उन तमाम लोगों से जो मसीह के हैं, जिनके दिल मसीह के लिए धड़कते हैं, जिन्होंने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया है, खुदा उनसे ये बात कर रहा और खुदा उनसे बोल रहा है कि तुम मेरे नौकर नहीं हो, तुम मेरे गुलाम नहीं हो। क्योंकि कई लोग अपने आप को गुलाम समझते हैं खुदा के, लेकिन बाइबल का खुदा गुलाम नहीं बनाता, वो बेटे बनाता है, वो दोस्त बनाता है। गुलाम टाइम के मुताबिक उसके पास जा सकता है, वैसे नहीं जा सकता। गुलाम उसकी मर्जी के बगैर सांस तक नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर कहा गया, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा। इन बातों को आज मेरे लिए और आपके लिए भी पल्ले बांध लेने की जरूरत है। अगर आपको याद हो तो मैंने यह बताया था कि दानियल नबी खोज लगाने वाला, रिसर्च करने वाला था, तहकीक करने वाला था। मैं बजाते खुद कई दफा कह चुका हूं कि आज के दिन जब मैं इस आधा घंटा, हद हो 40 मिनट की बाइबल स्टडी में आपके साथ शरीक होता हूं, फिर मैं कुछ और करने का नहीं, यह वक्त मैं इसी काम के लिए देता हूं, खुदा के चेहरे के दीदार का तालिब होना और खुदा से इस कलाम के भेद मांगना, स्टडी करना, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त इसको दे सकूं, ताकि जब मैं आपके सामने आऊं तो फिर ऐसे ही मैं इधर उधर की कहानियां ना सुनाऊं और ऐसे ही मैं पैदाइश से मुकाशफा तक हवाला दर हवाला छलांगे ना मरवाता फिरूं। मैं थोड़ी आयात को लेकर उन आयात पर बात करने वाला हो सकूं, ताकि हम बरकत पाएं। और हमें पता चलता है कि दानियल ने यिर्मयाह नबी की किताब और उसके 25 बाब और उसकी 9, 10, 11, 12 और 13, इन 5 आयात में देखा था कि खुदा ने यिर्मयाह की मार्फत ऑलरेडी यह कहा था कि यहूदी लोग 70 बरस तक, फॉर 70 ईयर्स वो बाबल की असीरी में होंगे। एक पुश्त गुजर जाती है, बल्कि दूसरी पुश्त भी, आज के हिसाब से अगर मैं कहूं तो। और मुकद्दस दानियल ने बड़ी कोशिश की कि उस रोया को समझ पाए, 70 बरस वाली भी, और जो उसने 8, 9 बाब दानियल में देखी उसको भी समझ पाए। लेकिन वो समझने की कोशिश तो कर रहा था, उसने ये पढ़ा भी, लेकिन वो समझ पा नहीं रहा था। अब एक बात बड़ी अहम है, हम में से वो जो अपने आप को मुझ समेत खुदा के कलाम के तुलबा और तालिबात समझते हैं, आलम नहीं, हम में से वो जो अपने आप को खुदा के कलाम के तुलबा और तालिबात समझते हैं, इस बात को हम अच्छी तरह से पल्ले बांधने कि बहुत सारी कलाम की बातें ऐसी होती हैं, और हमारे तजर्बे की बात भी है कि कई बातें हैं जो हम नहीं समझ पाते। खुदा के कलाम को कौन पूरे तौर पर समझ सकता है? कोई भी नहीं। ये तो मैं अगर यूं कहूं कि समुंदर में से एक कप पानी का निकाल कर मैं आपसे शेयर करता हूं तो समुंदर में क्या कमी आएगी? अभी बड़ा पड़ा है, कितने कप निकालूंगा मैं? बहुत थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूं और उतना ज्यादा आता भी नहीं है। जितना आता है उतना ही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि जो कलाम के तुलबा हैं उनका यह तजर्बा है कि जब कभी कोई बात समझ में
नहीं आती, और फिर वो चारों तरफ कोशिश करते हैं, बात नहीं बनती, तो फिर जब वो खुदा के हुजूर सरे तस्लीमे खम हो जाते हैं, जबीने नियाज हो जाते हैं, झुक जाते हैं और खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब होते हुए दुआ करते हैं, ऐ खुदा ये भेद मुझ पर अया कर, तो फिर खुदा उस भेद को उन पर खोलता है। हमारी शख्सी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे तजर्बात हैं। आज सुबह मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, छोटी सी, आप में से कई उन वीडियोस को टिकटॉक पे देखते भी हैं, मेरे फेसबुक स्टेटस पे भी आप देखते होंगे, व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी होती है, कि एक शख्स खुदा के हुजूर कहता है, ऐ खुदा मैं इंतहाई परेशानी के आलम में हूं, मैं तेरा हूं, तुझसे प्यार करता हूं, मेरा दिल तुझसे लगा हुआ है और तू मुझसे प्यार भी करता है, लेकिन क्या वजह कि मैं इस दुनिया में इंतहाई डिप्रेस हूं, मायूस हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, ये मेरे साथ क्यों? अयूब भी ऐसा कहता था। और अगर मैं अपने बारे में कहूं तो बाज़ औक़ात जब मैं भी बहुत डाउन होता हूं तो ऐसे सोचता हूं। आपके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात बताऊं, उस शख्स ने जब खुदा से कहा, ऐ खुदा मैं आपका हूं, मेरा दिल आपसे लगा हुआ है, मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन क्या वजह है कि मैं इंतहाई कर्ब और दुख के आलम में हूं? फिर खुदा ने उसको जवाब दिया और कहा, देख ये जो बड़े बड़े तेरे गिरदो नवा में बड़े और छोटे दरख्त लगे हैं ना, इन तमाम दरख्तों पर जोर की आंधी चलती है, छोटे बड़े सब पर चलती है, लेकिन ये आंधी इन सब को हिट करती है, इन दरख्तों को। लेकिन एक बात जरूर है, वो दरख्त जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, इस आंधी से वो कभी भी गिरते नहीं हैं, वही जड़ों से उखड़ जाते हैं जिनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन याद रख कि ये आंधियां और ये जो तूफान, ये तू जो मुश्किलात कह रहा है ना, ये तुझे और मजबूत करने के लिए हैं। दरख्त हिलते हैं ताकि और ज्यादा मजबूत हो पाए। और फिर वो शख्स कहता है, खुदावन मैं अकेला हूं, मैं क्या करूं? और फिर उस वक्त खुदावन ने उसको जवाब में ये कहा कि तू अकेला है, रात के वक्त जब तुझे सूरज नजर नहीं आता। इज़राह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिए और साथ ही साथ इन वीडियोस को दूसरों से शेयर करें ताकि वो भी बरकत पाएं। और नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर आप उर्दू जबान में ऑनलाइन कोर्सेज भी करें। खुदावन आपको बरकत अनायत फरमाए। तो क्या इसका यह मतलब है कि सूरज है ही नहीं? नहीं, सूरज है लेकिन तुझे नजर नहीं आता। जब तू अकेला होता है, मैं तुझे नजर नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ होता हूं। हालेलुया। और ये बात और बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मेरी बाइबल स्टडी रह जाएगी। ये बातें मेरे लिए और आपके लिए बड़ी अहम है याद रखने के लिए कि हमारा खुदा हमें छोड़ता नहीं, हमसे दस्तबरदार नहीं होता, वो हमें थाम लेता है और खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। हम किसी गैर माबूद की पूजा नहीं करते, गीत भी हम वही गाते हैं। हमारा खुदा सुनता भी है और बोलता भी है, उसके नाम की जय हो। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम इस हकीकत को देखते हैं कि जो 70 का हिंदसा यर्मिया के जरिया पेश हुआ कि 70 साल तक ये असीरी में होंगे,
यिर्मयाह के जरिया से दानियल को पता चला था। अब हैरान कुन बात यह है कि खुदा अब दानियल को 7 की बाबत कुछ बताना चाह रहा है। 70 बरस, ये 7 अशरे है, 7 डिकेड्स, 7 अशरे, यानी 10 × 7 बराबर 70 के। और अब खुदा दानियल को अब इस 7 के बारे में कुछ बताना चाहता है। इस बाब की जो बकिया आयात हैं उनमें, और दानियल की किताब में इस बाब की जो आखिरी बकिया आयात हैं वो बड़ी मुश्किल आयात हैं, वो आसान नहीं है। मैंने जब मुतालिया किया, आज तो वैसे इन पर बात भी नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं मुतालिया कर रहा था, बड़े बड़े आलमों के इसके बारे में मुख्तलिफ ख्याल हैं। तो मुझसे आप कुछ ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि जो बातें मैं करूंगा वो हरफे आखिर हैं, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। लेकिन खुदा एक बड़ा अहम तरीन उसूल यहां पर कायम करता हुआ हमें नजर आता है कि जब हम बड़ी लगन के साथ, दिल जमाई के साथ, सिंसियर और संजीदा होकर खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब होते हैं ना, तो खुदा जितना हम मांगते हैं उससे ज्यादा हमारे लिए करता है। उससे कहीं ज्यादा। इस बात को हमें अच्छी तरह समझने की जरूरत है। डिपेंड करता है कि हम किस दिल के साथ खुदावंद से मांगते हैं और कैसे मांगते हैं, और खुदा से क्या कहते हैं कि वो क्या करे। और जब हम बेलौस होकर खुदा के जलाल और खुदा की बुजुर्गी के लिए उसके हुजूर दरखास्त करते हैं, तो फिर खुदा आसमान खोलकर अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है और उसके लोग इंतहाई शाद होते हैं। इस 2 आयात की बाइबल स्टडी में मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा उसूल है। वह आप जानते हैं कि अय्यूब कितने ज्यादा दुख से गुजरा, और जब उसने इम्तिहान पास कर लिया तो खुदा ने कितने गुना अय्यूब को वापस लौटाया था। और जब हम इस हकीकत को खुदा के कलाम में देखते हैं इस उसूल के मुताबिक, तो मेरे लिए और आपके लिए यह बड़ी गहरी और अमीक बात है। और वो ये है कि बात हो खा खुदा के कलाम की या जॉब पर कोई बात हो, या रिश्ते लेने और देने की बात हो, या बाहर अंदर आने जाने की बात हो, या कोई भी फैसला करना हो, छोटा या बड़ा, और अगर समझ ना आती हो कि मैं क्या करूं, तो फिर दानियल बन जाए, उसके तख्त के सामने झुक जाए, उसके चेहरे के दीदार के तालिब हूं और खुदावन से कहें, खुदावन यह बात मुझे समझ नहीं आ रही, मुझ पर इस भेद को खोलिए। लेकिन कब होगा? जब हम खुदा के प्यारे, खुदा के अजीज, जिनसे खुदा ये कहे कि तू मेरा प्यारा है, मेरा दोस्त है, मेरा महबूब है, जिसका दिल खुदा के दिल के साथ धड़कता हो, ये उन लोगों की बात है कि जब वो खुदा के हुजूर झुकते हैं तो खुदा उनकी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक,
اور اپنے وقت پر. یہ ایک بہترین اصول ہے جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اپنے دل کی بات، اپنی پرابلم اور اپنی مشکل. میں سمجھتا ہوں کہ جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں، ماں سوا کسی ایک کے جو ہمارے انتہائی دل کے قریب ہو اور آپ کو پتا ہو کہ وہ بے لوث مجھ سے پیار کرتا ہے یا کرتی ہے، اس سے تو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن باں نہیں کرنی، کیونکہ اس دنیا میں شاید ہی کوئی ہمارا ہو. وقتی طور پر بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 بہت برا ہوا، او ہو یہ ہو گیا. اچھا، یہاں یوں لگے گا کہ جب میں اے پائی تے اے پہن ورگا اور کوئی ہے ہی نہیں، لیکن بعد میں وہی آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے پھریں گے. تو کیوں نہ ہم ان باتوں کو، اپنے دل کی باتوں کو، ان بھیدوں کو خداوند کے سامنے رکھیں، کیونکہ فیصلہ تو خداوند کی طرف سے آنا ہے نا. اگرچہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے، بشرطے کہ وہ جو خداوند کو دل سے پیار کرتے ہوں، اور خدا کے کلام کو اور آپ کو بھی. میری دعا ہے کہ خداوند آج مجھے اور آپ کو فضل عنایت فرمائے کہ اس کلام کی ان باتوں کے مطابق ہم خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں، تاکہ خدا ہمیں فہم بخشے، ادراک کی روح ہمیں ملے، دانش ملے، تاکہ جو کچھ ہم کریں اور کہیں وہ خدا کی مرضی کے عین مطابق ہو. نیکسٹ ویک کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ 24 آیت سے لے کر 27 آیت تک، یہ جو باب کی آخری چند آیات ہیں، تلاوت کریں، ریسرچ کریں، سٹڈی کریں. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے گا. اور میری دعا ہے کہ خدا کرے کہ آج بھی ان آیات سے جو کچھ میں نے اور آپ نے سیکھا ہے، اس پر بعد میں جگالی کرنے والے ہوں اور اس پر غور و خوض کرنے والے ہوں، اور ان کلام کی باتوں کو ہم اپنے دلوں میں رکھنے والے ہوں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت عنایت فرمائے. چھوٹی سی دعا کروں گا آپ سب کے لیے. اے خداوند پاک خدا، شکر گزار ہوں اپنے اس روحانی خاندان کے لیے جو میرے ساتھ اسکائپ آئی ڈی پر بھی ہیں، فیس بک کے متعدد پیجز پر بھی ہیں، ٹک ٹاک پر بھی ہیں، یوٹیوب اور واٹس اپ گروپس میں بھی اس کلام کو سن رہے. خداوند ان سب کے لیے آپ کی برکت اور سلامتی چاہتا ہوں. کلام کی ان گہری اور عمیق باتوں کے لیے آپ کا شکر ہو، اور خداوند فضل بخشیے کہ ان باتوں کو ہم اپنے دلوں میں رکھیں، ان پر غور کرتے رہیں، سوچتے رہیں، اور اس بھید کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ ہم نوکر نہیں، ہم دوست ہیں خداوند یسوع، اور آسمانی باپ ہم آپ کے روحانی طور پر بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اے خداوند ہمیں سنجیدگی کی روح عنایت فرمائیے. فضل بخشیے کہ ہم آپ کے ساتھ لپٹے رہیں. فضل بخشیے کہ اس کلام کے مطابق جب ہماری زندگی میں خود داغ اور دھبے نظر آئیں تو پاک روح کی آگ سے ان داغوں اور دھبوں کو دور کرنے والے ہوں، اور آپ کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو، اور اس کلام کو ہمیں اپنے دلوں میں رکھنے کا فضل عنایت فرمائیے. ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں خداوند ایک ایک کو برکت دیجئے، ایک ایک کے خاندان میں آپ چلتے اور پھرتے نظر آئیے. دعا، پرستش اور کلام کے کھولنے کے اعتبار سے ہمارے خاندانوں میں جو مذہبیں گر چکے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے پھر سے تعمیر ہو جائے، تاکہ آپ کا جلال ہماری شخصی اور خاندانی زندگیوں سے کثرت سے ظاہر ہو.
ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجیے. زندہ مسیح کے پاک، بزرگ، قدوس اور جلالی نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین اینڈ آمین. خداوند آپ سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے، اور خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک پھر ملیں گے. تب تک کے لیے آپ خداوند کی حفاظت اور خداوند کی امان میں رہیں. گاڈ بلیس یو آل.